सुनाए। अब ये वाणी जो दास आपको सुनाएगा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो पूर्ण परमात्मा ने कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के अंतःकरण में उसके कंप्यूटर में ये डाउनलोड कर दी थी, फिर गरीबदास जी ने बोला था। अब सुनाते हैं। 5 वर्ष के जद भये काशी मंझ कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशी पूरी अटपट बैन बिहंगे, दास गरीब गुणी थके सुन दुल्हा पर संगे। 5 वर्ष के जब हुए काशी माए कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर, यानी सथाई ज्ञान उस परमात्मा का। गुल भया काशीपुरी, सारी काशी में एक विशेष चर्चा का विषय बन गए परमात्मा कबीर जी। अटपटे बैन बिहंग के पता नहीं कैसा अटपटा ज्ञान बोलता है, और दास गरीब गुनी थके सुन जुल्हा पर संग। उस जुलाहे के प्रसंग को, उस दानक के विचारों को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हार मान गए, यानी उनके भी छक्के छुड़ा दिए मालिक ने। रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब ना ताही नवावत शीशु। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। कल आपको बताया था ना, परमात्मा कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने की लीला की थी। एक अभिनय किया था कि स्वामी रामानंद जी वृद्ध हो गए थे, जिस समय कबीर परमेश्वर जी का लीला में शरीर 5 वर्ष का दिखा रहे थे, उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के थे, 104 वर्ष के वृद्ध। और उस समय भी वो, उनके शरीर अच्छा तगड़ा था, ठीक थे। तो स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट यानी गंगा के किनारे बने हुए पक्के स्नान स्थल पर जाते थे। उसमें पैड़ी लगी हुई थी नीचे उतरने के लिए घाट में। तो परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाकर पैड़ियों में लेट गए। रामानंद जी के अंधेरे में नीचे उतर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पूर्व सूर्योदय से, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते। प्रतिदिन स्नानार्थ जाते थे, परमात्मा को पता था कबीर जी को, इसलिए वहां 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके पैड़िया में लौट गए। पैड़ियों में लेट गए। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में उनकी खड़ाऊ लगी थी। परमात्मा ने रोने का अभिनय किया। रामानंद जी ने कहा, एकदम झुके तो उनके गले की कंठी, एक ये कबीर पंथी भी ऐसे ये लकीर पीट रहे हैं। ये तो लीला की थी मालिक ने, कबीर जी ने। रामानंद जी एक कंठी यानी एक तुलसी के मनिये की माला पहनते थे, ओनली 1 तुलसी की लकड़ी का एक मन का होता था। तो वो रामानंद जी के गले से निकलकर कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। वो लीला करनी थी परमात्मा ने, वो सारा खेल दाता का था। तो उसमें रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का ठोकर लगी, ये रो रहा है। कहा, बेटा उठ, आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, बोल रो ना बेटा, राम राम कह। और रामानंद जी स्नान करने के लिए नीचे चले गए और उसको कहा, बेटा तू बैठे रहना, रास्ता भूल गया तू रात्रि में, और तुझे भिजवा देंगे तेरे घर पे, चिंता मत करना। रामानंद जी स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर्ध्यान हुए अपने घर पर, झोंपड़ी पर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद इस विवेकानंद को छेड़ा था।
तो उसके विषय में जानकारी गरीबदास साहिब जी दे रहे हैं अपनी अमृतवाणी में। कबीर साहिब द्वारा दिए हुए ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भय हे पैड़े लगी जो लात। पैड़ियां में लेटे हुए थे, पैड़ियों में, घाट की पैड़ियों में, वहां रामानंद जी की लात लगी थी, पैर लगा था। पंथ चलत ठोकर लगी, अब वहां पकड़कर जब ले आए परमात्मा कबीर जी को, रामानंद जी अपनी झोपड़ी में अंदर खड़े हैं, खड़े हो गए, पहले तो बैठे थे, और सामने गेट पर पर्दा ला रखा, ये दिखाने के लिए कि मैं तो शूद्रों का मुंह भी नहीं देखता, इतना इनसे हेट करता हूं। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में नंबर जब बने थे उनके, जो इतनी छुआछात दिखावे वो पक्का ब्राह्मण माना जा। और यदि कोई छुआछात नहीं रखता है ब्राह्मणों में, अन्य शूद्र जाति वालों से विशेष लिंक रखता है, तो ब्राह्मण उसको जाति से डाल देते थे। और वो गुरु पद पर विराजमान, और उसने तो और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी कि कदे मेरे चिल्ले चाले ना भाग जा। अगर इनको ये हो जाए, रामानंद ने एक दानक के लड़के को नाम दे दिया, कहीं तेरी छवि मलिन ना हो जाए। तो क्या कहते, आडा पर्दा लाए करे रामानंद भूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत। अब कितना अच्छा चित्रण कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आत्मा और परमात्मा का कैसा संवाद हो रहा है। परमात्मा कबीर जी, उनकी प्यारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा रामानंद जी। देखो हम कितने मलिन हैं, हम कितने दुष्ट हैं। एक छोटे से पद को पा करके हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को, हम जीव भी हैं। रामानंद जी एक महर्षि को आकर भूल गया, सामने भगवान खड़े हैं और उनको क्या कहता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब जैसे गुरु शिष्य की जो भूमिका होती है, उसी दृष्टिकोण से परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। रामानंद जी ने पूछा, कौन जाति कुल पंथ है, तेरे कौन जात है, कौन से कुल में तू जन्मा है, और कौन तेरा पंथ है, यानी किस पंथ से संबंधित है तू भक्ति मार्ग में, और कौन तुम्हारा नाम, तेरा क्या नाम है। गरीबदास जी कहते हैं, आधीन भाव से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार और एक जीव आत्मा के सामने गुरु शिष्य की अभिनय करते हुए कहते हैं, दास गरीब आधीन गति। इतना अधीन होकर बोले, कहते बलिहारी जाऊं मैं उस परम पिता पे। लात, पैड़ियां में लेटे हुए थे, पैड़ियों में, घाट की पैड़ियों में, वहां रामानंद जी की लात लगी थी, पैर लगा था। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख ली परवीन। अब वहां पकड़कर जब ले आए परमात्मा कबीर जी को, रामानंद जी अपनी झोपड़ी में अंदर खड़े हैं, खड़े हो गए, पहले तो बैठे थे, और सामने गेट पर पर्दा ला रखा, ये दिखाने के लिए जब्बे बने थे उनके, जो इतनी छुआछात दिखावे वो पक्का ब्राह्मण माना जा। और यदि कोई छुआछात नहीं रखता है ब्राह्मणों में, अन्य शूद्र जाति वालों से विशेष लिंक रखता है, तो ब्राह्मण उसको जाति से डाल देते थे। और वो गुरु पद पर विराजमान, और उसने तो और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी कि कदे मेरे चिल्ले चाले ना भाग जा। अगर इनको ये हो जाए, रामानंद ने एक दानक के लड़के को नाम दे दिया, कहीं तेरी छवि मलिन ना हो जाए। तो क्या कहते, आडा पर्दा लाए करे रामानंद भूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत।
अब कितना अच्छा चित्रण कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आत्मा और परमात्मा का कैसा संवाद हो रहा है। परमात्मा कबीर जी, उनकी प्यारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा रामानंद जी। देखो हम कितने मलिन हैं, हम कितने दुष्ट हैं। एक छोटे से पद को पा करके हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को, हम जीव भी हैं। रामानंद जी एक महर्षि को आकर भूल गया, सामने भगवान खड़े हैं और उनको क्या कहता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब जैसे गुरु शिष्य की जो भूमिका होती है उसी दृष्टिकोण से परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। रामानंद जी ने पूछा, कौन जाति कुल पंथ है, तेरे कौन जात है, कौन से कुल में तू जन्मा है, और कौन तेरा पंथ है, यानी किस पंथ से संबंधित है तू भक्ति मार्ग में, और कौन तुम्हारा नाम, तेरा क्या नाम है। गरीबदास जी कहते हैं, आधीन भाव से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार और एक जीव आत्मा के सामने गुरु शिष्य की अभिनय करते हुए कहते हैं, दास गरीब आधीन गति, इतना अधीन होकर बोले, कहते बलिहारी जाऊं मैं उस परम पिता पे। गरीबदास जी कह रहे हैं, क्या बोले वो परमात्मा रामानंद जी को, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। मेरी जाति पूछता है तो मैं जगत गुरु हूं, यानी सारी सृष्टि को तत्व ज्ञान मैं ही प्रदान करता हूं। और मैं कौन से भक्ति मार्ग को अपनाया है मैंने, परमेश्वर है पंथ। जैसे एक ईश और एक ईश्वर, जो ईश से श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, वर माने पति, मालिक, स्वामी, जो ईश का भी से भी श्रेष्ठ, यानी उसका भी स्वामी। और फिर परमेश्वर, जो ईश्वर से भी परम, यानी उससे भी श्रेष्ठ। जैसे ब्रह्म को ईश कहते हैं, पर ब्रह्म को ईश्वर बोलते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म को परमेश्वर है मेरा पंथ, और तुम्हारा तो विष्णु जी ही इष्ट है। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। और मैं परमात्मा हूं। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित, माया रहित केवल परमात्मा ही। लेकिन ये काल भी अपने आप को निरंजन कहता है, लेकिन ये ज्योति निरंजन है। माया रहित केवल परमात्मा ही हो सकता है, और दूसरा माया रहित हो ही नहीं सकता, निरंजन। तो हम यहां जैसे ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, अब यहां जो ब्रह्म बोलते हैं तो इस काल के लिए बोला जाता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म लिखना पड़ा, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए, इनकी भिन्नता बताने के लिए। अब जब रामानंद जी 104 वर्ष के ऋषि महर्षि पाक रहा था, उसने ये सुना 5 वर्ष का बालक और दानक का लड़का अपने आप को कहता है मैं परमात्मा हूं और जगत गुरु हूं। पुण्यात्मा, अज्ञान का इतना प्रभाव अपने अंदर है। स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे। विष्णु जी की मूर्ति अपने घर पर रखते थे, अपनी कुटिया में, आश्रम में, और सारा क्रियाएं भी करते थे। और फिर भी ये मानते थे कि भगवान तो निराकार है। हम सभी ऐसे ही थे। ये दास हनुमान जी का पुजारी, विष्णु जी का, कृष्ण जी का, राम जी का, शंकर जी का है। और फिर भी कोई चर्चा चलती थी कि ध्यान लगाते हो? हाँ, ध्यान लगाते हैं। भगवान देखा कि नहीं? भगवान तो निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। फिर अब आंख खुली हमारी परमात्मा की रोशनी में, दिखने लगा हमें अंधेरे में। अरे एक तरफ तक का विष्णु जी भगवान, फिर नहीं होगा भगवान तो निराकार है। हमारा सिद्धांत, हमारी थ्योरी, हमारा जो है ना ज्ञान ही गलत था।
तो ऐसे ही स्वामी रामानंद जी का ज्ञान वो खिचड़ी ज्ञान था। उसके आधार से कहते रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। कहते हैं गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि रामानंद जी कहने लगे रे बालक ए दुर्बुद्धि, तेरा शरीर दिखाई दे और तू अपने आप को भगवान कहते उसका दर्द हो गया, इस बात का दुख हुआ रामानंद जी का कि परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया कि मैं भगवान हूं। इसी बात का दुख मान गया। और हमने सभी ने ये मान रखा परमात्मा निराकार है। इस आधार से वो कह रहे थे कि तेरा तू दिखाई देने लग रहा, तेरा शरीर है, फिर भी कहता तू भगवान है, निरंजन है। निरंजन, एक तो निरंजन है काल, क्योंकि यहां इसलिए निरंजन शब्द बोला जाता है, ये काल ही यहाँ का राजा भगवान प्रसिद्ध हो जाए। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना निरंजन धन तेरा दरबार, क्योंकि ये निरंजन मान पक रहा है, इसने अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर रखा है। ये तो भगवान आए थे परमेश्वर इसकी पोल पाड़ने के लिए। अब दुखी होकर रामानंद जी कितनी अपशब्द बोलता है परमात्मा के विषय में। तुम मोमन के पाले मान बढ़ाई छोड़कर, बोलो बालक बैन दास गरीब अदम मुखी ही एता तुम गठबैन। रामानंद जी कहते हैं तेरे माँ का बेराना, तेरे बाप का बेराना है, कुजात कित पड़ा पाया तुम। अरीब ने कहा है मैं भगवान हूं, कि कितने अपशब्द बोले हैं। मान तुम मोमन के पालवा, कहते हैं एक मुसलमान के घर तक तू तेरी परवरिशवरी है, उसके द्वारा पाला जा रहा है, टुकड़ों पर पल रहा है, और कहता है भगवान तू अपने आप को। होय होय तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कहते नीच का नीच है ना तू, कुजात है, कुजात माने तेरी नो ना मेरा तो कुर्सी जाति का, तू तो पड़ा पाया था वहां पर कमल के फूल पे। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी ही खबर नहीं दम कूचे। परख नरख नहीं तोड़ कू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तेज कही क्या बात। बिना अकल के नु कहते ने के कह दिया, तू अपने आप को भगवान कहता है। यानी इतना दुख मान लिया, इतना क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी। और पुण्यात्माओं ये परमात्मा ने लीला की थी, वो तो भगवान थे, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, हैं, रहेंगे। और ये दिखाया कि अपने गुरुजी के सामने चाहे गुरुजी डांट मारे चाहे छो मावे कभी, क्योंकि गुरुजी ही होते हैं, वो अपने बच्चों के हित के लिए ही कभी धमकाते खुरकाते हैं। तो कत्ती इतनी बूंदी बूंदी भी कह दी, फिर भी हाथ जोड़े खड़े नहीं। क्या बोले, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। कहने लगे हे गुरुदेव मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे मालिक हो, लेकिन मैं हूं वही जो मैं कह रहा हूं। आप मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं जो मैं बता रहा हूं अपने आप को, मैं वही हूं। क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम में हम, मैं बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली ये हमसे ही कृष्ण अभंग। मैं अवगत गत से पहरे 4 वेद से दूर, दास गरीब 10 दिशा में सकल से अंध भरपूर। मैं अविगत और गत से परे, इन 4 वेद से दूर, यानी इन 4 वेदों में जो लिखा है ना कि उस पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछो। यानी 4 वेदों में मेरे विषय में मेरी प्राप्ति का मार्ग नहीं है, विधि नहीं है। इसलिए कहते हैं मैं अवगत गत से परे, मैं अविगत हूं, यानी मेरी स्थिति से कोई परिचित नहीं है। और तुम्हारी जो स्थिति है, तुम जिस गति को मानते हो उससे परे और 4 वेद से दूर। और मैं दास गरीब 10 दिशा सकल चंद भरपूर, मैं कन कन में व्यापक हूं।
जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारतवर्ष के एक क्षेत्र में सीमा, पूरी सीमा पर इनका कब्जा है, प्रत्येक कण कण के अंदर इनकी सत्ता है, सब राज्यों में, पूरे सब राज्यों इसके अधीन है, मंत्री, मुख्यमंत्री सब इसके अधीन है। तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मांड मेरे ही कंट्रोल में है, दसों दिशा यानी सब जगह मेरी सत्ता है। फिर क्या कहते हैं, सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम है, दास गरीब अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊं मैं। परमात्मा अपने गुरु जी को कह रहे हैं कि आपने जो मुझे, मैं खालिक हूं, खालिक माने सृष्टि का स्वामी, खलक माने सृष्टि, खालिक माने परमात्मा, इसका रचनहार। मैं खालिक हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, पर आपने मुझे, मैं तो अजात हूं, मेरा कोई जाति नहीं है, फिर भी आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा। आपके चरणों में दास का शीश है, बलिहारी हूं आप पर, क्योंकि आप मेरे गुरु जी हो। जात पात मेरा नहीं, बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसे चाम का नहीं है, ये देखो मालिक, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो, अवगत सत्य कबीर। वेद यही बता रहे हैं, चारों वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, और परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं कि ए स्वामी, हे गुरुदेव, सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और ये सृष्टि हमरे तीर, ये पूरे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड मेरे ही आधार है। दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर, अविगत जिसकी स्थिति से कोई परिचित नहीं है, और मैं अविनाशी परमात्मा कबीर हूं। भूमि धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब ना दूसरा, हम समतुल नहीं और। धरणी आकाश में कहते मैं सब जगह मैं ही व्यापक हूं, और मेरे बराबर दूसरा कोई और प्रभु नहीं है। अब परमात्मा तो सारी सच्ची कह रहे, रामानंद जी के उल्टे ज्ञान के आधार से उसने बूंदी लग गए, बुरी लगे, अभी झूठ बोला, बकवाद करे, दो उंगल का बालक, छोटा सा बच्चा क्या बताते, मैं सतगुरु में दास हूं, मैं हंसा में वंश, दास गरीब दयाल हम, मैं ही करूं पाप विध्वंस, यानी पापों का नाश भी मैं ही करता हूं। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हमारे बराबर दूसरा नहीं है। अद्वितीय एकम, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में जिसके विषय में कहा कि तू सर्वभाव सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एकम अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा प्रभु ना हो। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे सत्र का जो भक्ति है, धार्मिक क्रियाएं हैं, वो मुझ में छोड़कर उस एकम शरणम व्रज। तो यहां परमात्मा भी कह रहे हैं हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हम सम दूसरा कोई नहीं है। सुन स्वामी सतभाख हूं, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंच। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे,
कहे कबीर हमारे वियोग को समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। अब ये बोली आत्मा तो हे परमात्मा, हे भगवान, हमारा दुख दूर करना, हमारा जन्म मृत्यु का कष्ट निवारण करना। ये तो मुझे रो रही है और मैं इन्हें रो रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम जिनको पूज रहे हो ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा दुख निवारण नहीं कर सकते, ये तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए प्रारब्ध को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा है। गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, गरीबदास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव। अब क्या बताते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी कह रहे कबीर साहब कि यूं बोले कि कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। फिर क्या बताते हैं कि इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, यानी लाल तो किते किते हैं। और गरीबदास हम तो मोती चुगे हम मुरजीवा नाम। मुरजीवा होता है जो गोताखोर, कहते मैं गोताखोर हूं भाई, गोते मार मार कर ढूंढ कर अपनी आत्माओं को ला रहा हूं। और यही वेद बता रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर मंत्र 26-27 में कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को सतलोक से चलकर आकर मिलता है, उनको सत्ज्ञान उपदेश कराकर फिर उनका मोक्ष करता है, दुख निवारण करता है, संकटों का मर्दन करता है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब बेव। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा कुसुकाल, गरीबदास पूजा करे मुकुट फही जदमाल। सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, दास गरीब गति को लख है कौन वर्ण क्या बेख। ये तो शिक्षा तुम दई मान लई मन मोर, गरीब दास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। अब रामानंद जी ने सोचा भाई इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक बोल रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं और ये सृष्टि मैंने ही रची है, और मैं तुम्हारे जैसी अच्छी आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूं, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं रो रहा हूं तुम्हारे को, तुम रो रहे हो भगवान को, और मैं सामने खड़ा हूं। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक बोल रहा है, कदे कोई देवता आ गया और तू खाम खा खसे जा, क्योंकि भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा होती है, वो 1-2 बार वाद विवाद करके फिर सोचने पे विवश हो जाती है। तो उस समय तक रामानंद जी अपना प्रतिदिन की क्रिया नहीं कर चुका था, तो उसने सोचा इससे पीछे बात करूंगा, पहले मैं अपना प्रतिदिन का क्रिया कर लेता हूं, नित्यनेम कर लेता हूं। वो क्या करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके बैठ जाते थे। तो रामानंद जी ने कहा बच्चा तू खड़ा रह बाहर, तू तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, पहले मैं अपना क्रिया कर लेता हूं, आज मेरी क्रिया रहती है, बाद में तेरे से डिस्कस करूंगा, फिर तुझे पूछूंगा तू कैसे भगवान है, क्या कैसे कैसी बातें कर रहा है। तो रामानंद जी क्या करते थे,
एक तो कर्मकांड होता है ऐसे जैसे सामने भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हो, पत्थर या पीतल चांदी की किसी प्रकार की, तो उसको क्या करते हैं ये कर्मकांड में, उस भगवान के अच्छा अच्छी इतनी सारी मूर्ति रखते हैं 1.5 फुट की, उसके छोटे छोटी धोती कुर्ता जुगले से बनवा रखे होते हैं जैसे बालक के होते हैं, तो प्रतिदिन मुकुट वही रहता है, धोती कुर्ते बदलते रहते हैं। मुकुट उठाकर रख देते हैं, धोती कुर्ता निकाल देते हैं, पर भगवान को नहलाते हैं, गंगा जल लाके स्नान कराते हैं, फिर धोए हुए कपड़े स्वच्छ पहना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, कंठी माला डाल एक मनिए की वो माला जो होती है ना तुलसी की वो डाल देते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं, तो वो पूजा पूरी हो जाती है। ऐसे कर्मकांड करते हैं। तो रामानंद जी क्या करते थे, ऐसी ही कल्पना करते थे। वो सामने पत्थर की मूर्ति तो कहीं और रखते थे अपने अलग स्थान पर, लेकिन वहां केवल अपना ध्यान लगाते थे कल्पना से आंखें बंद करके, और ये कल्पना करते थे जैसे मूर्ति सामने रखी है और मूर्ति को कपड़े उतार रहे हैं, मन मन में मानसिक पूजा बोलते हैं इसको, और कपड़े उतार रहे हैं जैसे गंगा जल अपने से